हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो ये सेकंड क्लास है जी इनफॉर्मल फैलेसीज को लेके। इनफॉर्मल फैलेसीज में हमने कैटेगराइजेशन किया था 4 टाइप्स का, उसमें आज हम सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप एम्बिग्विटी से रिलेटेड हम जो फैलेसीज हैं, फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस हमें डिस्कस करना है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट का ये कहना था कि क्या ये मैराथन में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और मैराथन्स में भी करवा रखा है। इनफैक्ट मैराथन्स छोड़िए, मैंने जो वो था क्या बोलते हैं अपना जो लाइव क्लासेस ली थी हमने, 94 क्लासेस जो आपकी हैं, उनमें भी इनफॉर्मल फॉर्मल फैलेसीज करवा रखी हैं। 39 मिनट्स के अराउंड की वीडियो है। बट कई बार क्या होता है ना, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में या अलग एग्जांपल्स के साथ भी करवाना चाहिए, और वही मैं करने की कोशिश कर रही हूं कि इनफॉर्मल फैलेसीज में आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझ आ जाए और कंफ्यूजन ना हो जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रही हूं। ओके, सो ये थी जी फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी हम कर चुकी हैं। फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस हमें करना है। नेक्स्ट आने वाली 2 क्लासेस में भी आपको फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन और फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जी। सो ये फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस है, इसमें ये 6 पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, जो कि कैटेगराइज किए हुए हैं, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। सो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस होता क्या है। सो फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस को अगर हम डिस्कस करें, फैलेसी मतलब एरर और रेलेवेंस मतलब वो रेलेवेंट नहीं है वो चीज। ठीक है, सो रेलेवेंसी में कहीं ना कहीं एरर है। सो रेलेवेंसी से रिलेटेड जो एरर्स होंगे उनको हम फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस बोलेंगे। यहां पर भी वही है कि जो प्रीमाइस हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट में, हमने पढ़ा है ना प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड देन कंक्लूजन, इस पूरे को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सो ये जो आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइसेस हैं, ये प्रीमाइसेस हमें क्या शो कर रही हैं कि कंक्लूजन जो है इन प्रीमाइसेस से निकला है वो इररेलेवेंट है, मतलब सही नहीं है एक तरीके से। अब शुरुआत में हमें आपको देखते ही लग सकता है कि कंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन जब आप उसको क्लोजली या फिर एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो इनएडिक्वेट है, प्रॉपर नहीं है। दूसरी चीज, कई बार साइकोलॉजिकली हमें लग सकता है कि सही बात तो बोली है, लेकिन जब आप उसको लॉजिकल तरीके से देखेंगे, लॉजिक के साथ जाएंगे, सो वो लॉजिकली साउंड है या नहीं है, सो वो चीज देखने के लिए हमें लॉजिकली जाना पड़ेगा। तो लॉजिकल रेलेवेंसी भी ज्यादा जरूरी है रादर देन साइकोलॉजिकली। ओके, 6 सब कैटेगरीज में हम इन फैलेसीज को डिवाइड करते हैं, फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस को। सबसे पहले बात आती है अपील टू इमोशन, यानी कि आर्ग्यूमेंट एड पोपलम। आपको ये दोनों नाम याद रखने, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपील टू इमोशन देख के समझ जाएं। ये देख के तो आप समझ जाएंगे, बट कई बार आर्ग्यूमेंट एड पोपलम भी आ जाता है। तो आपको दोनों नाम या जो भी नाम आपको बताए जाए वो सारे ध्यान में रखने, बिकॉज क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आर्ग्यूमेंट एड पोपलम के नाम से ही ज्यादा पूछा जाता है रादर देन इमोशन। ओके, सो अपील टू इमोशन, इसमें क्या है कि आप इमोशनली चीजें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन रीजनिंग। कोई रीजन नहीं है आपके पास, बट आपने क्या किया कि कोई भी रीजन दे, मतलब वो रीजन एक्चुअल में है नहीं, आप सिर्फ इमोशनल तरीके से अपनी जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे सब लोग बिलीव करते हैं तो आपको भी करना चाहिए। ठीक है, मतलब इतने सारे लोग पागल थोड़ना है जो बिलीव करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। ये क्या रीजनिंग हो गई, ये आर्ग्यूमेंट एड पोपलम हो गया। या फिर ये लगा लीजिए कि पॉपुलर है वो चीज आसपास के लोगों में, तो जो चीज पॉपुलर है, जिसको सब लोग मानते हैं, तो वो हमें भी मान लेनी चाहिए। ये है अपील टू इमोशन, यानी रीजन नहीं है कि क्यों पॉपुलर है, बस है तो मान लो, दैट्स इट। जैसे 60% लोग जो है वो मोटोरोला के फोन्स खरीदते हैं रादर देन किसी और ब्रांड के, यानी ये वाला ब्रांड ज्यादा फेमस है। सो सब लोग तो गलत नहीं हो सकते ना जब इतने सारे लोग खरीद रहे हैं, तो इसलिए हम मान रहे हैं कि मोटोरोला जो है वो बेस्ट फोन ब्रांड है इन मार्केट। ओके, तो यहां पे क्या है, ये फैलेसी आ गई। ये फैलेसी आर्ग्यूमेंट एड पोपलम की फैलेसी है कि सब लोग मान रहे हैं इसलिए मान लिया। सब लोग मानते हैं कि सोल एग्जिस्ट करती है या गॉड एग्जिस्ट करता है, इसलिए मान लिया। सो ये जब रीजनिंग आप देते हैं तो वो अपील टू इमोशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें इस आदमी को जेल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर ये जेल चला गया तो इसके जो 5 बच्चे हैं वो भूखे रहेंगे, हेल्पलेस किड हो जाएंगे, उनको कौन जो है खाना देगा। ठीक है, सो इसलिए
इन द इंटरेस्ट ऑफ पुअर चिल्ड्रन हमें इस आदमी को माफ कर देना चाहिए। मतलब चाहे उसने कुछ भी किया है, हमें सिर्फ इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि, तो ये इमोशनल एस्पेक्ट आप रीजनिंग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली लॉजिकल रीजन है नहीं आपके पास, आप सिर्फ और क्या है, इमोशंस का जो है सहारा लेके उस चीज से बचना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा जी, अपील टू इमोशन, यानी आप इमोशंस को अपील कर रहे हैं, हार्ट को अपील कर रहे हैं रादर देन हेड मतलब लॉजिक यहां पे है नहीं, सिर्फ इमोशंस के ऊपर खेलना चाह रहे हैं आप। ओके, नेक्स्ट है जी द रेड हेयरिंग जो फैलेसी है, इसमें बेसिकली क्या है कि आप डाइवर्ट डेलिबरेटली आप अटेम्प्ट करते हैं और वो जो अटेंशन है ना उसको डाइवर्ट कर देते हैं ओरिजिनल टॉपिक से। सो आप ओरिजिनल टॉपिक पे डिस्कशन चाह ही नहीं रहे, आप ओरिजिनल इश्यू से भटकाना चाह रहे हैं। ये यूजुअली एंशिएंट स्टोरी की बात करें तो रेड हेयरिंग जो है वो डाइवर्ट या कंफ्यूज करने के लिए, डॉग्स को कंफ्यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता था। यहाँ पे भी कंफ्यूज करना और डाइवर्ट करना मेन टॉपिक से, वही करने को हम क्या बोलते हैं, रेड हेयरिंग। जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि 9 बज गए या 8:30 बज गए, बट इट्स टाइम टू गो टू बेड, कि आप बस सोने जाइए। ठीक है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे तो भूख लगी है, पेन हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना है, सुसु करके आना है। तो वो सारे रीजंस क्या है, वो आपने टॉपिक को ही डाइवर्ट कर दिया। वो सोने की बात कर रहे थे, आपने कोई और ही बात शुरू कर दी। ठीक है, जैसे मान लो एक टीचर बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है, तो बच्चा क्या करने लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उनको बुरा लगेगा, मतलब उनकी तबीयत खराब है, या इस तरीके से। तो आपने वो टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, अपने पेरेंट्स पे शिफ्ट कर दिया रादर देन चीटिंग। ओके, तो जब वो टॉपिक जो है उसी को डाइवर्ट कर दिया जाए, वो क्या रहेगा, रेड हेयरिंग। स्ट्रोमैन की क्या रहेगी, स्ट्रोमैन का अगर आप मतलब भी देखेंगे ना गूगल पे, तो भी आपको क्या मिलेगा कि इंटेंशनली मिस इंटरप्रेट करके आप क्या करते हैं कि आप दूसरा आर्ग्यूमेंट अपोज करने लग जाते हैं। मतलब सामने वाले ने जो चीज बोली है उसके ऊपर बात करने की बजाय आप किसी और ही आर्ग्यूमेंट की दलील दे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स में क्या होता है कि किसी से क्वेश्चन प्रवक्ता से कुछ और पूछा जाता है, वो उसको कुछ ही और चीज को आर्ग्यू करने लग जाते हैं। ठीक है, सो एक तरीके से यहाँ पे रेड हेयरिंग भी कहीं ना कहीं आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक एग्जांपल में कई फैलेसीज हो सकती है ना। सो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्ट्रोमैन वाले में हम यूजुअली क्या कर रहे हैं, हम इंटेंशनली मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं बेसिकली हम उसको, हम उस टॉपिक जो हमसे पूछा गया है उसकी बजाय किसी और चीज का आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। और रेड हेयरिंग में क्या है कि आप जो है उस टॉपिक को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, चाहे तो इसमें भी एक तरीके से डाइवर्ट ही करना चाह रहे हैं, बट यहां पे आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रियल वाले आर्ग्यूमेंट से आप लड़ नहीं सकते, वो आपको पता है कि अगर असली बात पे आए तो हार जाएंगे आप, इसलिए आप किसी और टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे दोज हु एडवोकेट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर क्लियरली अगेंस्ट द प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कोई अगर एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, सो आप उस मुद्दे पे बात करने की बजाय कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, आप किस पे बात कर रहे हैं कि आप तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगेंस्ट हैं। मतलब इस चक्कर में तो आप चाह रहे हैं कि जो है आगे फर्दर डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए, बिल्डिंग्स बननी ही नहीं चाहिए, जबकि अगला इंसान बात किस पे कर रहा है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, उसने ये तो बोला ही नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बट प्रोटेक्ट करते करते कैसे किया जा सकता है उसकी बात हो रही है ना। सो यहां पे क्या हुआ कि आपने मिस रिप्रेजेंट कर दिया उस प्रपोजिशन को। जैसे आपको बोला गया, आप बोल रहे हैं यू थिंक वी शुड इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन, सो यू मस्ट बी सजेस्टिंग कि हम अनलिमिटेड फंड्स जो हैं वो स्कूल्स में डाल दें और उनका ध्यान भी ना रखें, कोई अकाउंटेबल किसी को ना ठहराएं, बिल्कुल नजरअंदाज कर दें उस चीज को। बट ऐसा तो नहीं बोला हमने, हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन में होनी चाहिए, इतना ही बोला है, लेकिन उसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है फिर कि आप तो ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो यूजुअली गोदी मीडिया करता है ना कि अच्छा आपकी कोई भी एक लाइन पकड़ी और उसको मोल्ड करके कुछ और ही बोला जा रहा है, मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस चीज को। तो वो क्या है, स्ट्रोमैन की फैलेसी, कि आप मेन मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट किसी और चीज के लिए ही देने लग गए हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, जिंसी जो है वो क्लास की सेक्रेटरी है या क्लास मॉनिटर है, ये लगा लीजिए। उन्होंने बोला क्लास मीटिंग में कि क्लास शुड पार्टिसिपेट इन मोर सोशल सर्विस प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम।
सो अब इन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि सोशल सर्विस के अलावा किसी प्रोजेक्ट में आप हिस्सा लेंगे ही नहीं, बल्कि राम खड़ा होकर क्या बोल रहा है कि ही कांट बिलीव कि जिंसी जो है वो एनुअल स्कूल के प्रोग्राम में डांस प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर रही है। बट ऐसा तो उसने बोला ही नहीं। हाँ, उसने बात सोशल सर्विस की है, लेकिन राम जो है उसकी बजाय किसी और चीज का आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या हो गया जी, आप मिस रिप्रेजेंट करते हैं उस प्रोपोजिशन को। आई एम रियली सॉरी, मुझे एलर्जी हो गई थी, बट मैंने सोचा कि शायद एक लेक्चर तो हो जाएगा रिकॉर्ड, बट इट्स ओके, इसको तो करेंगे कंप्लीट, 3 रहते हैं। तो स्ट्रॉमैन का मतलब समझ आया आपको। देन बात आती है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन। अब यहां पे आप इंसान के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ना कि जो आपकी प्रेमाइस है उसके अगेंस्ट। ओके, देखिए जैसे कई बार ओपोजिट आप ये बोलते हैं ना कि मान लो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई और उसका ओपोजिशन जो है वो अपोज कर रहा है। अब उस अपोज करने का कुछ लॉजिकल रीजन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दे रही है कि इन लोगों को, ये लोग तो अगेंस्ट होंगे ही क्योंकि ये हमारे ऑपोजिशन में खड़े हैं। ठीक है, कि ये तो हमारी हर चीज का अपोज ही करेंगे, ये लॉजिक दिया जा रहा है। जबकि जो क्वेश्चनिंग वो पूछ रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को अपोज करने के लिए, उसका आंसर तो किया ही नहीं जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गई कि आप उस पर्सन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ना कि आप जो है उसके जो वो रीजन दे रहा है उसके अगेंस्ट। देखें, यानी पर्सन, देखिए ये है कि ये फैलेसी कब अराइज होगी कि पर्सन एक्स है, उसने कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया। ठीक है, पर्सन वाई ने उसको इवेल्युएट किया और पर्सन वाई ये दिखाना चाह रहा है कि आर्ग्यूमेंट जो एक्स ने दिया है ना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक्स जो है उसकी बैड रेपुटेशन है। मतलब अब इसकी सुनेंगे हम, ये इंसान बोल रहा है, ये थोड़ा ना सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान बोल रहा है इसलिए वो चीज सही नहीं है, बिकॉज उसकी बैड रेपुटेशन है। भले ही वो सही चीज बोल रहा हो, बट यहां पे हम रीजनिंग दे रहे हैं कि इसकी बैड रेपुटेशन है, इसलिए इसकी बात को कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया? अब्यूजिव फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट एड होमिनम। ओके, एक हम बोल रहे हैं कि पर्सन एक्स जो है उसके सर्कमस्टांसेस जो है वो क्वेश्चनेबल हैं, इसलिए इस आर्ग्यूमेंट को हम सही नहीं बता सकते। एग्जांपल समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि मान लो राइटिस्ट जो है, राइटिस्ट वाले, उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई। ठीक है, सो वो बोल रहे हैं कि क्योंकि ये इंसान लेफ्टिस्ट है और ये लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, सो इसलिए ये तो इस पॉलिसी को वैसे भी जो है वो नहीं करेगा, फेवर नहीं करेगा। ओके, भले ये लोगों के लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, जो मैंने अभी अभी गवर्नमेंट और ओपोजिशन वाला आपको दिया रीजनिंग कि ये तो लेफ्टिस्ट है, ये हमारी पॉलिसी को कभी फेवर नहीं करेगा, भले ही ये जो है बेनिफिशियल है लोगों के लिए। ओके, सो ये यहाँ पे क्या था कि क्योंकि उसकी बैड रेपुटेशन है, यहाँ पे उसकी पोजीशन पे वो जो है उसके लिए सवाल उठाए जाने लगे, रादर देन वो जो रीजन दे रहा है उस रीजन का आंसर करने की। Okay, since he works for Amazon, he will naturally give arguments in favor of e-commerce. So हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मतलब वो होता है ना सेल्स पर्सन की, इसने तो बेचना ही है, हम इस पे क्यों विश्वास करें? क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस की वजह से कि आप उस जगह पे काम कर रहे हैं तो आप तो वहां के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। सो वो यहाँ पे क्या हो गया, सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे आप आर्ग्यू करना चाह रहे हैं, जो कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे चीजें इररेलेवेंट नजर आएंगी। तो ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन यानी आर्ग्यूमेंट एड होमिनम हो गया। होमिनम आप ह्यूमन से याद रख सकते हैं कि आप ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपील टू फोर्स यानी आर्ग्यूमेंट एड बकलम। तो फोर्स है मतलब थ्रेट की स्थिति है, एक तरीके से आप फोर्सफुली कोई काम करवाना चाह रहे हैं। इसमें आप ओपोनेंट को कोई भी अनडिजायरेबल या अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस की हवाला देके उसको थ्रेटन करके आप उसका पॉइंट ऑफ कि वो मानने कि आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ आ जाए या आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करे। ठीक है, जैसे ऑटो ड्राइवर्स जो हैं वो थ्रेटन करते हैं अथॉरिटीज को कि वो अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई कि आप अपनी मांगे मनवाना चाह रहे हैं उनको फोर्स करके। ओके, गिव मी योर वॉलेट एंड और एल्स लुक एट द नाइफ इन माई हैंड, कि या तो दे अपना वो सामान निकालो जो आपके पास है, कीमती सामान, नहीं तो चाकू देख रहे हो ना। सो वो थ्रेट दे रहे हो आप अगले इंसान को। ओके, सो आपको कंक्लूजन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन सॉरी यहाँ पे आप कंक्लूजन एक्सेप्ट किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको थ्रेट मिल रहा है, लॉजिक नहीं है उसके अंदर, बट आप कंक्लूजन बस एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो क्या है, फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाई जा रही है चीजें। ओके, सो ये आर्ग्यूमेंट एड बकलम होगा। जैसे मैंने एग्जांपल मैराथन के टाइम पे भी दिया था कि बकलम से जैसे मम्मी
आपको फोर्सफुली कोई काम करवाने को बोल रही ना कि 8 बज गए हैं अभी तक नहीं उठ रहे हो कि या बक्कल उतारू ठीक है, तो वो मम्मी भी एक तरीके से थ्रेट ही दे रही होती है ना कि उठो बस। सो मानी जाए उनकी चीज, बिकॉज वो आपको फोर्सफुली मनवा रहे हैं उस चीज को, तो वो अपील टू फोर्स हो जाएगी। सो आर्ग्यूमेंट एड बकलम से आप मम्मी का बक्कल और फोर्सफुल चीजें याद रख सकते हैं। देन है जी लास्ट कैटेगरी इसकी मिसिंग द पॉइंट और इररेलेवेंट कंक्लूजन या इग्नोरेशिया एलिंची। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स यानी तीनों नाम याद रखने हैं कि आप मेन पॉइंट जो है उसी को मिस आउट कर रहे हैं, यानी आप जो है सही चीज, मतलब वो होता है ना कि कंक्लूजन आपका इररेलेवेंट है, कोई लॉजिक नहीं है आपके कंक्लूजन में। सो आप इग्नोरिंग द कंक्लूजन टू बी प्रूव्ड एंड इंस्टेड प्रूविंग द रॉन्ग कंक्लूजन। तो ये चीज यहां पर आ जाएगी, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ वार इज पीस, यानी वॉर की जगह पे हमें पीस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो बेस्ट पीस मेकर्स हैं, मतलब आर्मी सोल्जर्स तो डिफेंस के लिए खड़े कर रखे हैं, वो कैसे शांति के प्रतीक हो गए, कैसे पीस मेकर हो गए, राइट। सो ये चीज क्या है कि आप उस चीज को, मतलब ये फैलेसी कब कमिट होगी, यानी इंस्टेड ऑफ प्रूविंग व्हाट इज इंटेंडेड वी प्रूव समथिंग डिफरेंट, हम कुछ और ही प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। सो वो रेलेवेंसी तो नहीं आई ना, तो ये इररेलेवेंट कंक्लूजन जो है वो हमें नजर आता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। सो डिफेक्टिव मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अब क्या गड़बड़ है वो हम देखेंगे। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये कई बार पूछा जाता है। फॉल्स कॉज या फिर हास्टी जनरलाइजेशन, और उससे नेक्स्ट में हम फोर्थ पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये समझ आई हो चीजें, अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दोबारा करवाई जा रही, दोबारा इन द सेंस जो रेगुलर लेक्चर्स हैं उनमें तो मैंने करवाई दी थी एक बार और, ताकि क्लैरिटी से और चीजें समझ आ जाए अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।